ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, राजनीतिक खेल ही उसका है जो सबसे ज्यादा झूठा है कि एक औरत ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा तुमने हमें क्या दिया इतने साल के शासन में, तो नेहरू ने एक जवाब दिया था कि मैंने तुम्हें ऐसा शासन दिया कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ लो। कहते कांग्रेस मुक्त भारत, तुम कांग्रेस मुक्त बीजेपी बना के दिखाओ पहले, फिर बात करना है कांग्रेस मुक्त भारत। तुम्हारी औकात नहीं कांग्रेस के लीडर के बिना अपने अपने नंबर भी पूरे करने। मोदी जी खतरनाक है, योगी जी खतरनाक है, खतरनाक ऐसी मानसिकता है, बर्बाद पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मगर मोदी अच्छा कर रहा है। खाना ऑर्डर करो भैया, 70 का खाना तुम्हारे पास 120 में पहुंचता है। तो जब भाई ज्यादा पैसा देके वो सुनना तो सरकारें क्यों चुननी है, प्राइवेट कॉर्पोरेट जगह चुन लेंगे। ठीक है, मुकेश अंबानी को दे दो सीधे सीधे सत्ता वाला मुर्गों की वकालत करने लगा है। यानी मोदी जी कह रहे हैं यार देश को तोड़ा जा रहा था, तोड़ कौन रहा है? देश में कम्युनलवाद किसकी सरकार में बढ़ा, दुनिया को पता है, साच को आज कैसी सब जानते हैं कि कम्युनलवाद किसकी सरकार में बढ़ा, किसकी सरकार में ज़्यादा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है। मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं, सारा देश जानता है कि किसकी सरकार में तोड़ने का काम हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि जब से हम आए हैं देश सारा विकसित में जा रहा है, सही हो रहा है। अभी देखिए अभी आरबीआई के बारे में बोला कि बैंक 10 सालों में कितना अच्छा हो गया है, और कितने सरकारी बैंक प्राइवेट हुए, कितने सरकारी बैंकों का विलय हुआ और कितने सरकारी बैंकों के घोटाले हुए। पीएनबी का घोटाला, एसबीआई का घोटाला, कोटक का घोटाला, ये सब क्या था? हजारों करोड़ रुपए के जो घोटाले बैंकों में हुए वो किसी और शासनकाल में तो हुए नहीं, मोदी जी के शासनकाल में हुए ना। फिर बताओ, तो मोदी जी कह रहे हैं विकसित हो रहा है। मैं देख रहा था, बड़ी एक क्लेम है कि मोदी जी के शासनकाल में 1000 यूनिवर्सिटियाँ हो गई। गूगल करके दिखाओ कि सरकारी यूनिवर्सिटियाँ कितनी है, सेंट्रल की कितनी स्टेब्लिश यूनिवर्सिटियाँ थी। मैंने पता गूगल किया इस पर, 48 2014 से पहले थी, और अभी कितनी हुई हैं? अभी कुल 56 यूनिवर्सिटियाँ हैं सेंट्रल की। यानी कितनी यूनिवर्सिटी बढ़ी? 8 यूनिवर्सिटी बढ़ी, और क्लेम दे रहे हैं 1000 का। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुलना सरकार का अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। प्राइवेट खुलने का मतलब ये कि सरकार काम नहीं कर रही, सारा चीज़ प्राइवेटेशन हो गया। प्राइवेट कॉलेजों की तो बाढ़ है, MBBS प्राइवेट कॉलेज से करने लगो, करोड़ों में फीस जाएगी। सरकारी में सीट होनी चाहिए ना। एक क्लेम है कि सरकारी खुल गई, सरकारी खुल गई, सर्च करके दिखाओ डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ कितनी बड़ी हैं। ठीक है, 126 की 126 हैं, तो भैया तो झूठ है। कह तो रहे कि अच्छा खासा एजुकेशन में काम हुआ, क्या लगता है ये काम हुआ है कि नहीं? इधर आइए चाचा, क्या क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है कि नहीं? क्या काम नहीं हुआ है? इन्हीं से पूछने क्या काम नहीं हुआ है? क्या काम नहीं हुआ है? चाचा नहीं पढ़े स्कूल में, हमारे हिसाब से तो इनको स्कूल नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो तुम? इनको एजुकेशन नहीं मिली। इनके घर में 4 बैचलर डिग्री वाले लोग नहीं निकलेंगे। बात कर रहे हैं काम हुआ है, कितने लोग हैं ग्रेजुएट? नहीं, क्यों नहीं, क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं ग्रेजुएट? कांग्रेस सरकार में क्या ग्रेजुएट है बताओ ना, क्या बजट है बताओ? कांग्रेस ने लूट लिया और क्या जितना देश विकसित किया है, ग्रेजुएट है तुम्हारे? नहीं है, सब सरकारी नौकरी में है। कौन? और क्या? देखा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा भी झूठ बोल रहा है, ये बता दे सरकारी नौकरी में कौन से विभाग में, बताओ ना। कौन सा जितना विकसित हुआ है मोदी सरकार में, सरकार से बहुत हुआ है। पहली बार इतना विकसित हुआ है, और क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ बताओ ना, क्या नहीं हुआ है? कौन है जितना कांग्रेस से क्या नहीं हुआ है? जितना कांग्रेस में हुआ था, जैसा मोदी चोर वैसा समर्थन चोर। बोलिए क्या क्या एक बात काम, क्या काम बताइए? काम बताओ। विकसित इतना हुआ देश का, क्या बताओ ना? कहाँ रहता हूँ? जहाँ घर कहीं नहीं रहते तुम, आसमान में हो, हवा में? आसमान में कहाँ रहते हो बताओ ना। दिल्ली में तो मैं कहाँ रहता, दिल्ली में तो मैं कहाँ रहूँगा? बोला क्यों होता हूँ? बताओ, दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में मोदी जी के द्वारा एक एम्स पहले से मौजूद है, दूसरा एम्स दिखाओ। दूसरा एम्स तो बहुत हुआ है। कौन सा सरकारी अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला बताओ? कांग्रेस में क्या सरकार खोला तो बताओ ना यार। खोला 10 साल से कांग्रेस है क्या? ये अभी कांग्रेस के हॉस्पिटल में पैदा हुए भाई साहब, ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में पैदा हुए, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हैं, और ये बुराई कर रहे हैं कांग्रेस की। क्या बोलेंगे चाचा? क्या ये भाई जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं, और दूसरे पक्ष पार्टियों को तोड़ना, पैसे दे, सुनो पैसे दे, भाग क्यों रहे हो? गिनाओ अस्पताल, अरे तो अस्पताल गिनाओ ना, गिनाओ अस्पताल गिनाओ। मोदी जी द्वारा दिल्ली में अस्पताल गिनाओ, कितने अस्पताल खुलवाए मोदी जी ने? बता दो भाई। चलो छोड़ो अस्पताल, छोड़ो जो मौजूदा अस्पताल है उनमें कितने बेड बढ़वाए मोदी जी ने? कितने ICU बेड बढ़वाए? चलो बताओ। बहुत बनवाया, कितने बनवाया? बहुत बनवाया है, तू बताओ ना कितने बनाया? बहुत बनवाया है। क्या बोल रहे? इधर आइए, क्या बोल रहे? 250 बनवाया है जिले में, 250 क्या? बलिया जिले में 250 बेड बढ़वाया है। कौन जिले में? बलिया जिले बोल रहे यूपी के। कौन सा अस्पताल में? जिला अस्पताल सदर, बलिया का जिला अस्पताल में। अरे नाम है ना जिला अस्पताल का, बलिया का जिला बोल रहा हूँ, जिला अस्पताल सदर सदर में। हाँ। कहाँ पे पड़ता है अस्पताल? हाँ? अभी करते हैं गूगल।
250 बेड बढ़े। हाँ बढ़े हैं। अभी तक जो बिहार और यूपी के जो पीछे से लोग आ रहे हैं इलाज कराने दिल्ली में, जब वहीं अस्पताल यूपी में सुविधा हो गई तो दिल्ली पे डिपेंड क्यों यूपी के लोग? तमाम आरएमएल अस्पताल में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, एम्स में सारी पब्लिक यूपी बिहार की, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में पब्लिक यूपी बिहार की। यूपी में इतने हॉस्पिटल अच्छे हो गए हैं तो भैया क्यों नहीं जा रहे वहाँ इलाज कराने? अब बताओ, बलिया का सदर अस्पताल बता रहे हो, अभी गूगल करेंगे। आपने बेड की बात की है भैया, आपने बेड की बात की है तो मैंने बेड की बताई है। अच्छा, और ठीक है, हॉस्पिटल बता दिया, और क्या विकास हुआ है? और सबको 5 लाख का आयुष्मान बीमा मुफ्त किया गया है। 2014 से लेकर 24 सोच लो ढंग से। ऐसी कोई भी एक चीज बताओ जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और वो चीज सस्ती हुई हो, एक चीज बताओ कोई भी। अरे नहीं पता यार कुछ भी। सोच लीजिए, सोच लो। मैं देख लो टाइम। जिस पर सालों में एक सस्ती चीज नहीं गिना सकते, लेकिन मोदी जी ने काम किया है। गिनाओ 10 साल में महंगाई भैया दिया है, ऐसी बात बताओ। नहीं है। अच्छा एक चलो छोड़ो, सस्ता छोड़ो, बलिया के अंदर सस्ता हवाई टिकट करा बस मेरे के लिए, बस और कुछ नहीं करा। आज के जमाने में जो रेट चल रहा है वो सस्ता ही है। अब पहले के जमाने में 500 रुपए बहुत थे, आज के जमाने में 5000 भी कुछ नहीं है, तो फिर वो रेट बढ़ा है तो आज के हिसाब से ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया जी। ये लॉजिक है आपका जी। मतलब पहले 400 मिलता तो वो खराब था, अब 1200 मिल रहा है वो सही है जी। 1200 मिल रहा है तो घर पे तो आके मिल रहा है आपको तो। इतना प्राइवेट स्कूलों का प्रकोप बढ़ा है, यूपी की इतनी एजुकेशन व्यवस्था खराब हुई है कि 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तुम कह रहे हो खुले, तुम खुले हुए छोड़ो, तुम जितने चल रहे थे उतने चलते हुए दिखा दो, ठीक है। और ये देखो गूगल पे है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, तुम भी गूगल कर सकते हो। यूपी के सरकारी स्कूल कितने, ठीक है, और कितनी थी संख्या 2014 से पहले, और 14 के बाद क्या हुआ, ठीक है। सस्ती महंगी, अगर घर तक डिलीवरी ही करानी थी, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां डिलीवरी करती हैं और चार्जेस लेती हैं। स्विगी से खाना ऑर्डर करो, स्विगी से खाना ऑर्डर करो भैया, 70 का खाना तुम्हारे पास 120 में पहुंचता है। तो जब भाई ज्यादा पैसा देके वसूलना तो सरकारें क्यों चुननी है? प्राइवेट कॉर्पोरेट जगह चुन लेंगे, ठीक है। मुकेश अंबानी को दे दो सीधे सीधे सत्ता। सरकारें चाहिए वेलफेयर सिस्टम के लिए, सरकारें होती है समाज कल्याण के लिए, कि जनता के हित में फैसले ले। और रेट बढ़ाना जनता के हित में नहीं होता। घर तक सिलेंडर आ गया तो खुश हो गए, अरे कम कीमत में आना चाहिए ना। जनता ये किसका पैसा है? ये ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं? घूम फिर के पैसा किसका है? कम कीमत, टैक्स ज्यादा जा रहा है ना भाई, टैक्स कम जाना चाहिए ना। टैक्स कौन ले रहा है इस पे? तुम बात करो कि भाई घर तक आ गया। आप दोस्त, मेरे दोस्त सुनो एक मिनट, ये कहते हैं मोदी जी खतरनाक है, योगी जी खतरनाक है। खतरनाक ऐसी मानसिकता है, बर्बाद पड़े हैं, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, मगर मोदी अच्छा कर रहा है। अरे भाई अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे तुम अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ में उस व्यक्ति का भी नुकसान कर रहे हो, ठीक है, जो डिजर्व करता है, जिसको चीजें चाहिए सुविधा, ठीक है। तो कम से कम देश में अगर मोदी सरकार का विरोध जरूरी है तो ऐसे लोगों का विरोध भी बहुत जरूरी है। तो ना आपकी बात 400 बार संविधान बदलने के लिए कह रहे हैं ना, नारा तो दे रहे हैं 400 पार, एक मिनट 400 पार कह रहे हैं, ठीक है। 400 पार क्यों चाहिए भाई? जब सरकार 272 में बन जाती है तो 400 पार क्यों चाहिए? 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में है 370 से ज्यादा सीटें आएंगी तो आप संविधान भी बदल सकते हो, ठीक है। ये रीजन है, ठीक है। और देश को कहाँ ले जाएंगे? ये देश को धार्मिक मॉडल पे ले जाएंगे। धार्मिक मॉडल देखना है ना, अगर देश में बहुसंख्यकवाद देखना है, ठीक है, पूरी दुनिया में, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीलंका। 1948 में स्वतंत्र हुआ और वहां पर भी 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई थी, डच भाषा बोलने वालों के बीच में और तमिल भाषी बोलने वालों के बीच में। और वहां की सरकार ने किसका समर्थन किया? जिसकी संख्या ज्यादा थी, डच बोलने वालों की ज्यादा थी, तो डच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। सारी स्टडी का पैटर्न डच भाषा में हुआ, सारे मुख्य मंत्रालय डच भाषा में मिले। तो उससे क्या हुआ? जो तमिल लोग थे वो बिल्कुल उनमें बेगानापन बढ़ गया, कुछ श्रीलंका से भागकर इंडिया में आ गए। उनमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, ठीक है। कहते हैं ना सीए के तहत नागरिकता देंगे, तो शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी को जरूरत रही हो तो इसलिए माने तो उनको नागरिकता मिले। तो उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका कहाँ खड़ा है? बहुसंख्यकवाद के बाद श्रीलंका कहाँ खड़ा है? बर्बाद देशों में गिना जाता है, ठीक है। बेकारी देश है, महंगाई ऐसी थी कि वहाँ के नेताओं को लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो अगर देश में बहुसंख्यकवाद बढ़ेगा तो श्रीलंका की जैसी त्रासदी होगी ना देश में। देश को इतना अच्छा सिस्टम दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, इतने बड़े बड़े लीडर दिए, और मोदी जी ने क्या किया? उस सारे संविधान को, उन सारी लीडरशिप को नाश कर दिया। इस सरकार में सबसे ज्यादा क्यों इस सरकार का विरोध जरूरी है? पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, 2014 से लेकर 24 तक सबसे ज्यादा महात्मा गांधी को कोसने वाली सरकार। इस सरकार में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी पे निजी हमले हुए। इससे पहले तो कोई महात्मा गांधी को कुछ गलत नहीं कह सकता था। नाथूराम गोडसे की सोच को बढ़ावा दिया। नाथूराम गोडसे की सोच क्या है? कि कोई तुम्हारा विरोध करे तुम गोली मार दो। ये आतंकवाद है। दूसरी भाषा में कोई फर्क नहीं रहा कि इस देश में और पड़ोसी देश में, पड़ोसी में भी लोग धर्म के नाम पर मर रहे हैं, मिट रहे हैं, और यहाँ पर भी धर्म के नाम, बस धर्म बदल गया है जी। तो ऐसी मानसिकता का अंत होना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार 400 पार नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ अगर सरकार बनानी भी है, लोगों को पसंद है मोदी जी, तो इतने नंबर दो जितने में सरकार चल जाए।
जरूरत से ज्यादा नंबर नहीं मिलने चाहिए। अब इतनी बात से बोल तो हर जगह तो यही चल रहा है ना, मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी, हर जगह हर घर मोदी, हर मोदी चल रहा है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो तुम, कौन सी गारंटी? मोदी जी की कौन सी गारंटी? 15 लाख वाली गारंटी, 2 करोड़ रोजगार वाली गारंटी, विकसित भारत वाली गारंटी, 2075वां वर्ष होगा आज़ादी का तो पर हर देशवासी के पास अपना घर होगा वो वाली गारंटी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में भारत 10वें स्थान पर आएगा ये वाली गारंटी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी करी है? मोदी जी अपने पुराने वादे देख लें, महंगाई की मार, ठीक है, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई कम करने वाली गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी करी है उस आदमी ने? 2014 का भाषण देख लो मोदी जी का, मोदी जी के विपक्ष में सिर्फ वो भाषण चला दो उनका तो मोदी जी खुद शर्मा जाएं। आधार कार्ड का विरोध करने वाली सरकार थी ये, जिसने कहा था किया था, और आधार कार्ड से सारी योजनाएं लागू करी। इसका मतलब मनमोहन की सरकार ठीक काम करी थी, तुमने अगर उसी की पॉलिसी पे आगे बढ़ना था तो, ठीक है। मनरेगा की पॉलिसी को बंद करने वाली सरकार थी, उसी को ऑपरेट किया उन्होंने, यानी उन्होंने ठीक काम किया था। जवाहर नवोदय विद्यालय पहले से बने हुए तो उसके आगे प्रधानमंत्री जोड़ दिया, यानी कांग्रेस ने ठीक काम किया था। इंदिरा गांधी आवास योजना पहले से थी, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, यानी पहले की सरकार ने ठीक काम किया। सारी योजना तो सरकारों की, पिछली सरकारों की है। मोदी जी नया क्या लाए? कहते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। बताओ देश में भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया स्टार्टअप इंडिया के लिए? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। एक टिकटॉक आया था भारत में, चाइनीज कंपनी का अंत करेंगे जी, चाइना का बाइकआउट करेंगे, पूरे देश ने लहर उठा दी, एक और क्या हुआ? टिकटॉक पर बैन लगाया। टिकटॉक पर बैन पता है क्यों लगा था? क्योंकि टिकटॉक पर सबसे ज्यादा कंटेंट मोदी सरकार के विरोध में बन रहे थे, ठीक है। उसी दौरान चाइना को रैपिड रेल का प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को किसने दिया था? 3000 करोड़ का। यहाँ टिकटॉक बंद किया और वहाँ 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया। तो कैसा चाइना का बाइकआउट किया था मोदी जी ने? तो ये कुछ नहीं है, देश को गुमराह करने की बात है। मोदी जी का सिर्फ एक ही सपना है कि भारत के हर एक हिस्से पर उनका राज हो, जैसे ब्रिटिश सोचते थे, जैसे मुगल सोचते थे, ठीक है। वो नॉर्थ कोरिया की तरह जीना चाहते हैं, किम जोंग वाला हाल चाहते हैं, ठीक है, कि भाई उसका इलेक्शन वहां भी होते हैं, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं, पता है, इलेक्शन यहाँ भी हो रहे हैं। वहाँ का इलेक्शन क्या होता है कि दूसरा बंदा कोई खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा हो जाए जैसे रशिया में खड़ा होता है तो मार दिया जाता है, किसी न किसी तरीके से डेथ हो जाती है, ऐसे वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और वोट डालोगे सिर्फ एक बंदे को, तो मोदी जी चाहते ही यही, सारी चीजें बंद कर दी, विपक्ष का नेता खत्म कर दिया। मोदी जी उसी पल हार गए थे जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी संसद में। मोदी जी उसी पल हार गए थे जब केजरीवाल को सजा हो गई थी। मोदी जी उसी दिन हार गए थे जिस दिन संजय सिंह जेल में गए थे। अगर मोदी जी में वास्तव जीतने की काबिलियत होती तो विपक्ष का नेता जिंदा रखो, विपक्ष को जिंदा रखो और संसद में डिबेट करो। मोदी जी उसी दिन देश में हार चुके थे जब 1 साल बीता और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मोदी जी तो हारे हैं। बस 2024 400 के पार का नारे के दम भर रहे हैं। किस दम पर? डेमोक्रेसी के दम पे नहीं, डिक्टेटरशिप के दम पर भर रहे हैं वो, एक और कुछ नहीं है। कह तो रहे हैं कि कोई विपक्ष में नेता नहीं, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारे जेल जा चुके हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन है बताओ? असम का मुख्यमंत्री, जिस पर भैया बीजेपी ने आरोप लगाया, ठीक है, अमित शाह जी ने आरोप लगाया, कौन है? रही बात इसकी बात, नारायण राणे कौन है? छगन भुजबल कौन है? अजित पवार कौन है? ये सब तो बीजेपी ने आरोपित किए थे ना, और इन सब पे सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी। भाजपा ज्वाइन करते खत्म हो गए। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में है उतने कहीं नहीं है। कहते कांग्रेस मुक्त भारत, तुम कांग्रेस मुक्त बीजेपी बना के दिखाओ पहले, फिर बात करना है कांग्रेस मुक्त भारत। तुम्हारी औकात नहीं कांग्रेस के लीडर के बिना अपने नंबर भी पूरे करने के। आज बीजेपी के अंदर जितने कांग्रेस के नेता है उतने किसी दल में नहीं है, ठीक है। बीजेपी की औकात नहीं बिना कांग्रेस के अपना दल भी पूरा कर ले, तो फिर कैसे बनाएंगे? क्यों, ये क्या कारण है कि 2 बार जीत कर रहे हैं, तीसरी बार दावा कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चलेगा, हम लाएंगे सीटें अच्छी खासी? मोदी जी ने इस देश की नस पकड़ ली, ठीक, नस पकड़ ली कि ये देश ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति पे मरता है, ये ऐसा देश है जो अपने धर्म पे मरता है, ये नस पकड़ी, ठीक भाई। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, एजुकेशन से परे किए जा रहे हैं। भाई हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, कितना महान रहा होगा वो धर्म जिसने सिखाया कि पेड़ों की पूजा करो। पेड़ों की पूजा करने का मतलब क्या है? पेड़ों का संरक्षण करो, पेड़ों को काटो मत, ठीक, ये मैसेज था, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसको अंधविश्वास में परिवर्तित कर दिया, ठीक। मोदी जी क्या कर रहे? धर्म पर नहीं जी रहे, धर्म के अंधविश्वास पर जी रहे। मंदिर बनना एक श्रद्धा का विषय है, लेकिन मंदिर पे पॉलिटिक्स ये एक गंभीर विषय है और दुख का विषय है, ठीक है। मंदिर पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो मंदिर मस्जिदों के नाम पर वोट मांगे। अब मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग अगर सच में देश में काम कर रहा होता तो जिस वक्त मोदी जी ने कहा था कि देश में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली और रमजान, उसी वक्त मोदी जी को चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग अपनी भूमिका में नहीं है, ठीक है। चुनाव आयोग क्या चाहता है कि चुनाव आयोग है कौन अध्यक्षता कर रहा है? भाई मोदी जी चुन रहे हैं, सारी चीज़ तो मैनेज हो गई। अभी मुख्तार अंसारी का केस आया जी, ठीक है, लोग उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहे हैं। अरे भैया डेथ हो गई उसकी, ठीक, वो किसी के लिए रॉबिन हुड था, किसी के लिए क्रिमिनल था, किसी के लिए दुश्मन भी था, ठीक है, किसी के लिए बहुत अच्छा काम भी किया था। वो उसकी इमेज उसके साथ गई,
ठीक, अब हमें उस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी सजा भुगत रहा था, जेल में जो हुआ नहीं हुआ वो जांच का विषय है। हम उसके मतलब उसके जनाजे में कोई चला जाए तो भैया क्रिमिनल का साथ दे दिया। अरे भाई घर मोहल्ले का एक से बिगड़ेल आदमी होता है ना, जब वो मर जाता है लोग उसके बारे में 4 शब्द अच्छे ही बोलते हैं। ये देश की मीडिया है कि उसके मरने के बाद भी कह रही है माफिया मर गया, ठीक, गलत अल्फाजों से। और कोई एक वो है राजधर्म की चैनल वाली अर्चना, ठीक है, मतलब उसको हर जगह ढूंढना है हिंदू मुस्लिम का एंगल, ऐसे ऐसे पत्रकार हो चले, तो बताओ देश का होगा क्या। अभी आपने बोला डिक्टेटरशिप हो गया है इस देश में, उससे पहले नेहरू के टाइम में भी तो डिक्टेटरशिप था, उस समय तो आरोप लग रहे थे नेहरू जी ने क्या क्या गलत किया है। मैंने एक किस्सा सुना है कि एक औरत ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा तुमने हमें क्या दिया इतने साल के शासन में, तो नेहरू ने एक जवाब दिया था कि मैंने तुम्हें ऐसा शासन दिया कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सको। आज अगर हम मोदी जी के बारे में इतना कुछ बोल पा रहे हैं या आज देश के सिस्टम को कोस पा रहे हैं, चाहे भले कितनी डिक्टेटरशिप है, हमें जेल में भी डाला जा सकता है, दूसरी बातें भी हो सकती है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। ये नेहरू और अंबेडकर की उपलब्धि है कि देश में ऐसा संविधान और ऐसी व्यवस्था दी है कि तुम सरकारों से सवाल कर सकते हो। तो कैसी डिक्टेटरशिप, अब मोदी जी अगर नेहरू के टाइम पर होते और मोदी जी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो मैं गारंटी दे रहा हूँ देश आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद ना हुआ होता, देश गुलामी रहता। ठीक है, मोदी जी ने शुरुआत में इस देश को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेल दिया होता। ठीक है, हो सकता है देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले, ठीक, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ले, लेकिन इस देश की जो बड़ी आबादी है वो गरीब ही रहने वाली है, क्योंकि उस देश का कभी भला नहीं होता जहाँ लोग लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, जहाँ लोग लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं। हमारे देश में यही हो रहा है पिछले 10 सालों से, लोगों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। लेकिन 2014 से पहले का भारत लोग सरकारों के विरुद्ध होते थे, लेकिन 2014 के बाद का भारत लोग लोगों के विरुद्ध है। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, नकली किसानों वर्सेस असली किसान हो जाएंगे। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, हिंदू विरोध में आ जाएगा। ठीक है, आप किसान सरदार प्रोटेस्ट करने लग जाए तो भैया वो खालिस्तानी हो जाएंगे, उनके पास देशभक्ति में आ जाएंगे। ये 2014 से पहले क्यों नहीं देखने को मिला? जन लोकपाल बिल, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, किसी ने पाकिस्तान नहीं देखा, सबने विरोध किया था। ठीक है, सबने एक साथ एक सुर में विरोध किया था और सरकारों के अगेंस्ट किया था। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि लोगों के खिलाफ लोग खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अभी भी यहाँ मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार को बुरा लगे ना लगे, चंद लोगों को बुरा जरूर लगेगा जो चाटुकार होंगे, सरकार के चाटुकार होंगे। ठीक है, क्योंकि वो 500 रुपए मोदी के भक्त सवाल उठ रहा है कि अभी तक कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं, मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं, मोदी नहीं तो कौन, ये भी तो सवाल उठ रहे हैं। मैंने ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, राजनीतिक खेल ही उसका है जो सबसे ज्यादा झूठा होगा। ठीक है, खेल ही उसका है, और मोदी से बड़ा झूठा है ही नहीं वास्तव में कोई, तो टक्कर में आए कौन? सच्चे है भाई, मोदी जी सच्चे है, देखिए तभी तो इतनी जनता सपोर्ट करती है उनको। ना, एक डायलॉग था, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। मेरी अपनी समझदारी कहती है 2014 के बाद के भारत में ये सबसे बड़ा झूठ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जीत झूठ की हो रही है 14 के बाद, ठीक है, सत्य की नहीं हो रही। वकीलों में, कोर्ट में वकील सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं अपने वकील को बचाने के लिए। ठीक, शादी के टाइम पे लड़के वाले लड़की वाले दोनों झूठ बोलते हैं शादी कराने के लिए, और देश में नेता इन सबसे उम्मीदों से परे झूठ बोलते हैं जीतने के लिए। तो मोदी जी से ज्यादा बड़ा झूठा इस देश में मिल नहीं सकता, तो उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं। चेहरा कौन है विपक्ष में, चेहरा कौन है ये बताइए। सारा देश चेहरा है, ये देश रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। मैं कह रहा हूँ ये यूपी में योगी आदित्यनाथ चेहरा थे क्या? नहीं थे ना, और वर्ल्ड क्लास वो यूपी के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रशासन दे दिया। तो दो ना भैया, बिना चेहरे के चुनाव लड़ो, कोई भी बनेगा बेस्ट चलाएगा। अरविंद केजरीवाल बनेगा, राहुल गांधी बनेगा, मायावती बनेगी, अखिलेश यादव बनेगा, कोई भी बनेगा। केजरीवाल तो जेल में चले गए, उन पे आरोप लग गया। पिछले साल की जून की फोटो है, अमित शाह ने बकायदा स्टेटमेंट दिया था कि जनता तय करेगी प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल या मोदी। अगर आपको चाहिए तो दिखाऊं, एक मिनट निकाल देता हूं, चेहरा निकाल देते हैं। जनता तय करेगी प्रधानमंत्री राहुल होंगे या मोदी। ये अमित शाह का पिछले साल जून का बयान था, हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पे बयान आया था। तो अब जब अपोजिट पार्टी जो ऑलरेडी जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है, सत्ताधारी पार्टी, जब उसकी हवा खराब हुई पड़ी है, वो कहती है कि हाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, तो फिर चेहरे की बात ही कहाँ रह गई? बताओ, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? फिर कौन नहीं एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो कर रहे हैं, तुम ना करो, तुम्हारी बोले जनता तो बोल, हम तो कहते हैं खुल के कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री हमारे, तो आवामी हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं करते? कौन सा इंडिया अलायंस ने क्यों एक्सेप्ट करा? इंडी बोला इन्होंने। इंडी, पहली बात तो इनको इंडिया बोलने से शब्द से ही नफरत हो गई है, इनकी हालत ऐसी खराब हो गई। अगर इंडिया शब्द से इतनी नफरत है तो जेब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पड़े, निकाल के फाड़ के फेंको, फाड़ के फेंको। इंडिया नहीं बोल सकते पूरी तरह तो फाड़ के फेंको। पासपोर्ट बनवाओगे तो पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो ना। इंडिया बोल दोगे नहीं, बोलना चाहिए। इंडिया है तो इंडिया है, इंडिया है तो हम है तो इंडिया है। दोनों चीज एक साथ काम करती हैं। हम हैं तो इंडिया है, और इंडिया है तो हम है। और उसमें भी पहले शब्द दिया है कि इंडिया है तो हम है।
और हम ही लोगों ने इंडिया को बनाना है। तो कह रहे हैं इंडिया है तो भारत है, तो भाजपा इंडिया है तो भाजपा है। भाजपा नहीं है, भाजपा तो खैर महाचोरवाह पार्टी है इस टाइम। भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें भारतीय कहाँ बचा, नाम का रह गया भारतीय है, वो भारतीय नहीं है। अब वो बेहद झूठी पार्टी है, अब वो महाभ्रष्ट पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेहद भूखी जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है, बेहद क्या कहे अब उसे, और इससे ज्यादा आपसे सहन भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार